नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, एक और क्लास लेकर आया हूँ वीडियो का आप सभी के लिए। और यहाँ पर यह आजीविका संबंधी क्लास है, जो कि आजीविका संबंधी यह 6वें नंबर का क्लास है। इससे पहले मैंने यहाँ पर 5 क्लास करवा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या अलग से मैंने वीडियो का प्ले लिस्ट यहाँ पर बना दिया हूँ, जिसमें जितने भी क्लासेस मैंने अभी तक कराए हैं सभी का क्लास आपको मिल जाएगा, चाहे पंचायती राज से हो या आपको ग्रामीण आजीविका से या ग्रामीण विकास से। सारी क्लासेस आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप वीडियो की तैयारी कर रहे हैं या हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको दोनों का क्लास करवाया जा रहा है। साथ ही साथ पूर्णतः निःशुल्क रहेगा, जो कि MCQ के माध्यम से आपको क्लास यहाँ पर देखने को मिलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ है, जो आपको एग्ज़ाम में 100% यहाँ से प्रश्न आएंगे। तो निश्चित ही आप अच्छे से तैयारी करिए। जो भी वीडियो की तैयारी करने वाले हैं, लगभग 280 प्लस यहाँ पर पोस्ट आने की 100% संभावना है, और यह पोस्ट कभी भी मार्च के बाद आ सकती है। तो इस हिसाब से आप तैयारी करते रहिए। पहले से अगर आप तैयारी करते रहेंगे तभी जाकर आपका चयन हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिसका PGDRD हो चुका है, जो सीधे आपसे 15 अंक ज़्यादा यहाँ पर उसको बोनस मिलेगा। तो इस हिसाब से आप तैयारी करिए। साथ ही साथ बेल घंटी के जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो से संबंधित या हॉस्टल वार्डन या अन्य कोई इम्पोर्टेंट यहाँ पर वीडियो लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तो सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो हमको यहाँ पर असत्य कथन बतानी है। 4 कथन है। पहला है, इसका प्रारंभ 1960 में हुआ था। दूसरा, इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। तीसरा है, विलियम गार्ड श्वेत क्रांति के जनक हैं। यह कार्यक्रम 3 चरणों में लागू हुआ। तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है ये बतानी है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, जो कि असत्य है। आपका 1 और 3 ये दोनों यहाँ पर सही हैं। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति को किस संस्था द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नाबार्ड है, राज्य सरकारी बैंक, विश्व बैंक या केंद्रीय सरकारी बैंक। तो नाबार्ड मतलब श्वेत क्रांति की कौन सी जो संस्था है वित्तीय देती है यहाँ पर। तो इसका सही आंसर विश्व बैंक हो जाएगा। विश्व बैंक के द्वारा यहाँ पर श्वेत क्रांति को पैसा दिया जाता है, वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है। तो 25 दिसंबर, 26 नवंबर, 26 अगस्त या 25 सितंबर। तो राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय दूध दिवस यहाँ पर 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो उसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा श्वेत क्रांति का उद्देश्य नहीं है। तो 4 ऑप्शन है। पहला है, दूध उत्पादन की विस्तृत किस्मों का उत्पादन और उनके विपणन प्रबंधन करना। बी है, मवेशियों के लिए भोजन उपलब्ध कराना। सी है, उद्योग एवं सहकारिता में वृद्धि करना। डी है, शीतलक संयंत्रों में दूध का परिवहन भंडारण करना। तो इनमें से कौन सा श्वेत क्रांति का उद्देश्य नहीं है। तो उसी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उद्योग एवं सहकारिता में वृद्धि करना श्वेत क्रांति का यहाँ पर उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न है, देश में दूध उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से सघन पशु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया। तो 1964-65 ईस्वी में, 1965-66, 1966-67 या 1970-71। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर 1964-65 में यहाँ पर सघन पशु विकास कार्यक्रम चलाया गया था। तो 1964-65 में। अगला है, किस क्रांति को विश्व का सबसे बड़ा सहकारी आंदोलन माना गया। तो हरित क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत या पीली क्रांति। तो श्वेत क्रांति को विश्व का सबसे बड़ा सहकारी आंदोलन माना है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, जो कि दूध से संबंधित था। अगला प्रश्न है, 1 जून को विश्व में कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मानव दिवस, विश्व दूध दिवस, राष्ट्रीय दूध दिवस या इनमें से कोई नहीं। तो 1 जून को यहाँ पर विश्व दूध दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप सभी इसको भी ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को किस क्रांति के जनक के नाम से जाना जाता है। तो आप सभी को मालूम होगा। तो नीली क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति या भूरी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर श्वेत क्रांति हो जाएगा। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिसको श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दोस्तों यहाँ पर मैं आपको टॉप 40 क्वेश्चन बताऊंगा, 40 प्रश्न आपको बताऊंगा, जो कि आजीविका से संबंधित है, जो आजीविका योजना है, जिसमें से वीडियो में आपके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी डेयरी संघ का गठन कब हुआ था? तो 2010, 2011, 2014 या 2013। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी डेयरी संघ का गठन 2013 में हुआ था। अगला प्रश्न है जो कि सही जोड़ी मिलाना है, संस्था है और स्थान है। तो पहला है सरस डेयरी और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड या नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो आइए मिलान करते हैं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। आपका सरस डेयरी जो कि राजस्थान में है तो इसका 4 हो जाएगा। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि यहाँ पर हरियाणा में है तो 2 हो जाएगा। आनंद मिल्क और जो कि गुजरात में है तो एक गुजरात हो जाएगा। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट वो भी गुजरात में है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो इस तरह इसका जो सही आंसर है बी हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी जो क्वेश्चन है उसके तरफ। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के अलावा दूसरा उद्योग कौन सा है जिस पर सबसे ज़्यादा लोग निर्भर रहते हैं? तो मत्स्य उत्पादन, दूध उत्पादन, मत्स्य एवं दूध दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, दूध उत्पादन। अगला है, श्वेत क्रांति के किस चरण में सहकारी समितियों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया था? तो प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय या चतुर्थ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर तृतीय चरण हो जाएगा। तृतीय चरण में श्वेत क्रांति के जो चरण है उसमें सहकारी समितियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यहाँ पर प्रेरित किया गया था, प्रयास किया गया था। अगला है, भारत में दूध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस राज्य का है? तो गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसका सर्वाधिक योगदान है क्या चीज़ में? दूध उत्पादन में। अगला प्रश्न है, भारत के 4 महानगरों में ताज़ा दूध व्यापार का वर्चस्व बिठाने का प्रयास किया गया। यह कार्यक्रम कौन से चरण में लागू हुआ या लागू किया गया? तो द्वितीय चरण है, प्रथम चरण, तृतीय चरण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर प्रथम चरण हो जाएगा, जो कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समन्वित डेयरी विकास कार्यक्रम कौन से चरण में लागू हुआ? तो तृतीय चरण, द्वितीय चरण, प्रथम या इनमें से कोई नहीं। तो जो समन्वित डेयरी कार्यक्रम है वह द्वितीय चरण में यहाँ पर लागू हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कौन सा अंग शामिल है? तो मक्का मिशन, ज्वार मिशन, दाल मिशन या बाजरा मिशन। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत यहाँ पर दाल मिशन को यहाँ अंतर्गत योजना में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली की फसल में कौन सा रोग होता है? तो रस्ट रोग, स्मट रोग, उकठा रोग या टिक्का रोग। तो मूंगफली जो होता है उसमें कौन सा रोग होता है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर टिक्का रोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के विकास के 3 चरणों का सही क्रम बताइए। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम में आने लायक। तो आइए देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। 1967 से 1980, 1981 से 1985, 1986 से 1995, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान नीति किस मंत्रालय के अंतर्गत यहाँ पर आते हैं? तो राष्ट्रीय किसान नीति है तो ग्रामीण मंत्रालय, पंचायत एवं ग्रामीण मंत्रालय, कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय किसान नीति मंत्रालय आता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का गठन कब हुआ? तो 1972, 1963, 1952 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 1963 में। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्तर पर लरमा रोजा 64A किस फसल की प्रजाति का नाम है? तो चावल है, गेहूँ, मक्का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 64A गेहूँ फसल का नाम है। अगला है, विश्व में हरित क्रांति के जनक मानने वाले नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया था? तो खेल के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, समाज सेवा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कथन है, राष्ट्रीय जो कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक, जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक है उड़ीसा में। कथन है, अंतर्राष्ट्रीय गेहूं एवं मक्का अनुसंधान संस्थान मैक्सिको में है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो आइए देखते हैं। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। कथन 1 असत्य है किंतु कथन 2 सही है। तो कथन 2 सही है, यह आपका गलत है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति में सर्वाधिक प्रभावित फसलों का सही क्रम बताइए। तो चावल
है मक्का गेहूँ बाजरा ज्वार, बी है गेहूँ चावल मक्का ज्वार बाजरा, सी है मक्का ज्वार बाजरा गेहूँ चावल या डी है गेहूँ मक्का चावल बाजरा ज्वार। तो 184 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। जो हरित क्रांति में सर्वाधिक प्रभावित फसल सबसे पहले गेहूँ था, उसके बाद चावल, फिर मक्का ज्वार बाजरा। इसको पूछा जा सकता है, एमपी प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का विस्तार निम्न में से किस राज्यों में हुआ? तो पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, बिहार। तो भारत में हरित क्रांति का विस्तार किन राज्यों में सबसे अधिक हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, पंजाब और हरियाणा में। अगला गहन कृषि जिला कार्यक्रम के तहत कितने राज्य एवं जिलों का चयन किया गया है? तो 8 राज्य एवं 8 जिले, 7 राज्य एवं 7 जिले, 6 राज्य एवं 6 जिले या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, जो कि 7 राज्य और 7 जिले हैं, जिसका गहन कृषि योजना के तहत, जो जिला कार्यक्रम के तहत यहाँ पर शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किस्म गेहूं की फसल का नहीं है? तो सोनारा 64, लरमा 64 है, नूरिन या IR 36। तो यहाँ पर IR 36 गेहूँ फसल का किस्म नहीं है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय हरित क्रांति की अवधारणा किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो इंदिरा गांधी है, APJ अब्दुल कलाम है, एस सुब्रमण्यम या इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीय हरित क्रांति की अवधारणा किसका द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई? तो 16 जुलाई 1929, 16 अगस्त 1929, 15 जुलाई 1928 या 15 सितंबर 1928। तो इसका करेक्ट आंसर, ऑथेंटिक आंसर ए हो जाएगा, 16 जुलाई 1929 को यहाँ पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई। अगला है, कृषि एवं लागत मूल्य आयोग CACP किस प्रकार की संस्था है? तो संवैधानिक संस्था है, दूसरा है प्रशासनिक संस्था, तीसरा है स्वायत्तशासी संस्था या उपयुक्त सभी। तो इसका यहाँ पर सही आंसर सी हो जाएगा, स्वायत्तशासी संस्था है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला, हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन किस वर्ष में किया गया? तो 1965, 1968, 1967 या 1963। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 1968 हो जाएगा। हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन 1968 में किया गया है। अगला है, इंपीरियल कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर किस संस्था का पूर्व नाम है? तो ए है राष्ट्रीय सहकारी विकास विभाग, बी है गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम, सी है भारतीय खाद्य निगम या डी है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो अब नया नाम है, पहले इंपीरियल कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर था। अगला है, इनमें से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? खरीफ मतलब यहाँ पर बरसाती फसल, तो कपास, सरसों, मूंगफली, मक्का। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सरसों हो जाएगा, जो कि सरसों रबी की फसल है, जो कि अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई की जाती है। अगला है, भारत में हरित क्रांति की सफलता के प्रमुख कारक थे? तो किसानों की कुशलता, समय पर मानसून, उन्नतशील बीजों द्वारा या हरी खाद का उपयोग। तो इसका जो ऑथेंटिक आंसर है यहाँ पर सी हो जाएगा, उन्नतशील बीजों का, यहाँ पर बीजों द्वारा। अगला है, मिश्रित कृषि से संबंधित है? तो विभिन्न फसलों को योजनाबद्ध तरीके से उगाना, रबी एवं खरीफ फसलों को उगाना, कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना, फल तथा सब्जियों को उगाना। तो मिश्रित कृषि से क्या संबंधित है? तो कई तरह की फसल भी उगाना, साथ ही साथ पशुपालन भी करना, यहाँ पर मिश्रित कृषि में आता है। अगला है, भारतीय कृषि के संदर्भ में असत्य है? तो यह जीविकोपार्जन का साधन है। बी है, भारत में 3 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। सी है, भारतीय कृषि व्यावसायिक कृषि नहीं है। और डी है, भारत में कृषि उत्पादन में समानता। तो डी हो जाएगा, जो कि असत्य, भारत में कृषि उत्पादन में समानता है। अगला है, दक्षिण पश्चिम मानसून में किस फसल में सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? तो रबी, खरीफ, जायद या इनमें से कोई नहीं। तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उसमें यहाँ पर जो खरीफ की फसल है अधिक प्रभावित होता है। जब कृषि के साथ पशुपालन की क्रिया सामूहिक रूप से की जाती है तो ऐसी संयुक्त गतिविधियों को क्या कहते हैं? तो द्विफसली कृषि, दुधारी कृषि, सतत कृषि या मिश्रित कृषि। तो अभी मैंने बताया, तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, मिश्रित कृषि। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति को सफल बनाने में कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण था? तो हरी वनस्पति, अति सिंचाई, उच्च उत्पादन वैरायटी प्रोग्राम या हरी खाद का प्रयोग। तो ये भी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, तो उसका सही आंसर सी हो जाएगा, उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम। अगला है, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, दिल्ली, लखनऊ, कोयम्बूर या पतंग नगर में। तो इसका सही आंसर पंतनगर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय किसके नाम से समर्पित किया गया? तो स्वामी विवेकानंद, गोविंद वल्लभ पंत, गुरु गोविंद सिंह या चौधरी चरण सिंह। तो इसका सही आंसर गोविंद वल्लभ पंत हो जाएगा, जो कि भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय इसके नाम पर समर्पित है। तो दोस्तों इस तरह आपके लिए लगभग 40 प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और कंटिन्यू क्लास आते रहेगा ईडीओ हॉस्टल वार्डन का। तो आप चैनल में जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटे के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। कुछ भी डाउट्स हो ईडीओ से या हॉस्टल वार्डन से या अन्य एग्जामों से तो नीचे कमेंट करिएगा, उसका यहाँ पर रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।